क्षेत्र के लिए कृष्णा सर्किट तो कंप्लीट हो चुका है, खास अब क्या रहेगा? आप टूरिज्म मिनिस्टर हैं पूरे देश के। कृष्णा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, कृष्णा सर्किट का निर्माण प्रारंभ हुआ है जी। और कृष्णा सर्किट के लिए हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार मिलकर और भव्य कृष्णा सर्किट बनाने वाले हैं। दुनिया में इस जो पवित्र स्थान है, इस स्थान को और भव्य नाम लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर जी खट्टर जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी उनको सहायता देंगे और केंद्र सरकार के द्वारा भी आने वाले दिन में इस पवित्र स्थान को दुनिया भर से पर्यटक आए, देश भर से लोग देखने के लिए आए। ऐसा एक अच्छे डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा इस स्थान को भव्य सुंदर क्षेत्र बनाने के लिए निर्णय किया है। आज सुबह में मैं अधिकारियों के हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत किया हूँ, टूरिज्म के, कल्चर डिपार्टमेंट के, वो निर्माण किया, कुछ प्रपोजल केंद्र सरकार को दिया है, वो प्रपोजल तुरंत मंजूर करेंगे। दूसरा, कल देश के प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिया, बड़ी सौगात, बहुत बड़ी सौगात दी काशीनाथ कॉरिडोर की। काशी भव्य मंदिर नहीं, देश भर में जितने भी पवित्र स्थान हैं उस स्थानों को नेग्लेक्ट किया गया था बहुत सालों से। जब विदेशियों आक्रमण किए थे, जब से अपने देश के पवित्र स्थानों को अपवित्र करते हुए, अपमान करते हुए उसको अलग अलग तरीके से उसको नष्ट किया गया। अब आप सोमनाथ टेम्पल लीजिए, आप अयोध्या के राम मंदिर का, आज कोई भी सपने भी सोचे नहीं थे राम मंदिर का निर्माण होगा, हम देखेंगे। मगर आप सब लोगों को, हम सब लोग सौभाग्य है, आज हमारा सामने ही भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है। वो निर्माण होंगे, हम जाएंगे, रामलाला जी का दर्शन करेंगे, रामलाला जी का आशीर्वाद हम ही लेंगे, ये स्वप्न साकार होने वाला है। आप सब लोगों को मालूम है केदारनाथ का मंदिर भी जो बरसात के कारण खराब हुआ था, उस मंदिर का भी पुनर्निर्माण किया है। और आपको मालूम है जब कुशीनगर में जब भगवान बुद्ध जी का आखिरी स्थान था, उस स्थान का भी हम अच्छे बनाए गए और उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोले हैं। दुनिया के टूरिस्ट सीधा कुशीनगर आए, देख सकते हैं। ऐसा बुद्धिस्ट सर्किट भी डेवलप किया है। रामायण सर्किट भी अयोध्या से लेके आंध्र प्रदेश तक रामायण सर्किट का भी ट्रेन जाने वाला है, बुद्ध सर्किट का ट्रेन शुरू हो गया। ऐसे हम अलग अलग जगह अभी प्रशासन की लगातार सर्व कर्मचारी संघ के गठन के बाद लगातार आंदोलन के दम पर आज कर्मचारी 8, 16, 24 के बाद एसीपी का स्केल ले रहे हैं। आज कर्मचारियों की 5 बार नियमितीकरण की पॉलिसियां बनी हैं, कर्मचारी रेगुलर हुए हैं। तो इन तमाम और कर्मचारी दूसरी अपनी लड़ाइयाँ हैं, चाहे वो निजीकरण की है, ठेका प्रथा की है, लगातार आंदोलन के दम पर लड़ करके बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसलिए आज 2 कार्यक्रम हैं, एक सर्व कर्मचारी संघ का स्थापना दिवस और एक नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा माननीय मंत्री कमलेश टांडा और लीलाराम जी को ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम है। 25 मई 2020 को जो समझौता हुआ, क्या क्या मांगे थी उसमें? उसके अंदर मुख्य मांगे यही थी कि ठेके प्रथा सबसे पहले बंद हो, जो कोविड के अंदर काम किया है जिन कर्मचारियों को, दूसरे कर्मचारियों की तरह उनको भी 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे जिनकी जान उस दौरान के अंदर गई है। उसके अंदर भी ये तमाम मांगें थी कि नए पद आबादी के अनुसार सृजित हों, उसके अंदर कर्मचारियों को पक्का करने की और पक्का होने तक समान काम समान वेतन की, ये तमाम मांगें उसके अंदर भी थी। इतने समय बाद भी मांगे नहीं मानी गई है, क्या लगता है कि सरकार और जो मंत्री है क्या मंशा लगती है उनकी? सरकार की मंशा इतनी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि लगातार जब भी इनका आंदोलन, लगातार आंदोलन के अंदर है, ये बैठे नहीं हैं, समय समय पर ज्ञापन दे रहे हैं, कभी मंत्री के वहाँ निवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जब भी ये जाते हैं मिलने के लिए तो इनको एक किस्म से लॉलीपॉप बात करते हैं कि हम जल्दी ही, पीछे किसान आंदोलन के अंदर सरकार
पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर इनकी मांगे नहीं मानी तो सर्व कर्मचारी संघ, नगर पालिका कर्मचारी संघ मिल करके आगे चाहे हड़ताल जैसा बड़ा कदम उठाना पड़े तो वो उठाए। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। शाहबाद के बराड़ा रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें कार और ट्रक की टक्कर के कारण एक भैंस चपेट में आ गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार भी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जांच अधिकारी ने बताया कि जैसे ही हमें सूचना मिली है ने घटनास्थल पर आकर देखा तो ट्रक ने कार को टक्कर मारी और बीच में एक भैंस आ गई। ट्रक के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार भी बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रक चालक को मौके पर पकड़ लिया गया है, वहीं गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनेगी वह कर रहे हैं। शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। कलायत विधानसभा के गांव बाता में स्कूल में जाने के लिए बच्चों को गुजारना पड़ रहा है गंदे पानी से। मौके पर लोगों ने बताया करीब 5 साल से इस गली का यही हाल है, कोई समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कैथल डीसी व अन्य अधिकारियों से इस बारे में बार बार गुहार लगा चुके हैं मगर कोई नहीं सुन रहा। स्थानीय लोगों ने बताया आसपास के क्षेत्र में भी बड़ी बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। करीब दर्जनों मकान इस पानी की चपेट में है। गली में कई फुट तक पानी खड़ा रहता है। कलायत से तरसेम सिंह की रिपोर्ट। ऐसा जी जैसे बच्चे पानी में आते हैं, कभी कोई सांप है, कोई कीड़ा कांडा है, कभी बच्चों को कोई नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो काफ़ी बच्चों का खतरा भी रहता है। आने जाने माँ बाप भी ये सोचते हैं भी कैसे बच्चों को भेजे, कभी नहीं, कभी किसी की बाइक पे बिठा के छोड़ के आते हैं, कभी कोई बेचारा किसी कोई साधन लेकर उस पर बैठ के जाते हैं। तो काफ़ी समाधान नहीं हो रहा इस चीज़ का, और इस चीज़ पे काफ़ी लोगों में आक्रोश भी है। कई बार शिकायत भी दर्ज कराई है लेकिन कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं। नाम है ताई जी? कृष्णा जी। गाँव? गाँव तो बाता। ताई जी ये समस्या कब से बनी हुई है गली की? जो या तो 2-3 साल हो गई जी। अच्छा,
बच्चे का बहुत परेशानी हो गए, आंदे जांदे स्कूल के बच्चे ने, ट्रैक्टर गाड़ी सो कोई सी ट्रैक्टर टूटर भी निकले हैं, वो भी बहुत परेशानी, हमारे घर गिरने लग रहे हैं, सारी परेशानी है। पानी लेके औरतें आती हैं उस टाइम। हाँ, पानी पूनी और सारी चीज की। तो आप इस मामले को लेके कभी मौजूदा यहाँ के जो सरपंच रहे हैं, सरपंच हैं या अधिकारियों से? सरपंच सुनाई कोई नहीं करता जी। अच्छा। सरपंच दौरा जाते हैं, वो एक कह दे उसी के ऊपर दुश्मनी खड़ी हो जाती है कि ये डीसी के जाते हैं। अच्छा, तो आप लोग डीसी के भी गए हो? हम गए, फिर वहाँ सुनाई कोई नहीं हुई। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ से अपनी राज्य मंत्री जी हैं, कमलेश डांडा जी हैं, उनसे भी बात हुई आपकी कभी? ना जी, उनसे तो हुई नहीं। अच्छा। वो जो आवे गांव में आवे, ऊपर चले जावे, मंत्री कोई उरे से निकलते कोई नहीं, या गली रास्ता से सुनाई नहीं होती। तो जैसे आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, तो फिर ये पानी से ही ऐसे पानी में हम रुक जावे, परेशानी बहुत है, जड्डा भी आ गया, पानी से बहुत परेशानी है। सफीदो सरनाखेड़ी गांव में अवैध रूप से शराब ठेका देसी व अंग्रेजी जैसे ही सीएम फ्लैंग को भनक लगी, उस ठेके पर रेड की और आबकारी विभाग इंस्पेक्टर पवन कुमार ने ठेके संबंधी कागज मांगे तो सेल्समैन ने कोई भी कागज देने से इनकार कर दिया। आबकारी विभाग ने सदर थाना एसएचओ कृष्ण कुमार खरब को शिकायत दी। सफीदों के एसएचओ मौके पर पहुंचकर शराब को अपने कब्जे में ले लिया। ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। सफीदों से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। अवैध रूप से जो ठेका चल रहा था, क्या कुछ जानकारी मिली? कितनी शराब आपने यहाँ से बरामद की? हम इसको अवैध रूप से ठेका तो नहीं कह सकते, लेकिन अवैध रूप से शराब बिक्री की दुकान है, अवैध रूप से खरीदा चला रहे हैं। इसमें जो है ना, आज एक्साइज इंस्पेक्टर को साथ लेकर रेड की गई, जिसमें हमें भारी मात्रा में शराब मिली है, जिसमें 58 बोतल तो अंग्रेजी शराब है, 58 अद्धे 22 पौवे ये तो अंग्रेजी शराब है, और इसके अलावा 4 पेटी देसी शराब की बोतलों की, 13 अद्धे खुले, 50 पौवे जगाधरी खुले, 23 पौवे कलम माल्टा के खुले, 2 पेटी बियर की हेवर्ड 500, 15 बोतल खुली बियर की थंडरबोल्ट की, और हेवर्ड 500 की 3 बोतल खुली बरामद हुई है। जो शराब को जो है ना आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते कब्जा पुलिस में लिया है, और जो अवैध रूप से बेच रहा था इसको मौके पर काबू किया गया। क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है? कार्रवाई इसमें कब्जा मुकदमा दर्ज कर दिया है, अदालत में पेश करेंगे, तफ्तीश जारी है। भूमिका के रूप में कई गतिविधियों का संचालन किया रहा है। उदाहरण ये सब एक ही रूट से है। ये सब वहाँ पे आगे अभी देखिए कि नया वृक्ष कैसे निकला।
सामने के ऊपर से दिखाई देगा ऊपर से तो अब फिर या तो आप ज्योतिषर में तो फिर पहुँचने में देर हो जाएगी आपको आप फिर हाँ सनी फ्लोर पर मिलिए फिर आप थोड़ी देर में ना